कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी, तो आज तो यूं सोच लो कि शुरुआत है महीने की। बिल्कुल पहली तारीख है। पहली तारीख है, अप्रैल शुरू हो गया है। बिल्कुल हो गया भाई। और अप्रैल शुरू होने पर एक तो बात देखनी है कि जो गेहूं हमारी मुख्य फसल है इस टाइम, बिल्कुल पक रही है, कटिंग भी शुरू हो रही है, कटाई भी शुरू हो रही है। बिल्कुल। और आज से सरकार ने खरीद भी शुरू कर दी है। यानी कि पहली तारीख से आज से शुरू कर दी है। तो इस वास्ते हमने किसान भाइयों को तैयार रहना है। बिल्कुल। और सरकार ने पूरे बंदोबस्त कर दिए हैं। और जो मंडियां हैं, आड़ती हैं, उन्होंने भी तैयार रखना, तैयारी रखनी अपनी। और जो अपने किसान भाई हैं, उन्होंने जो सरकार ने कहा है कि हम पूरी फसल तो खरीदनी है, और साथ में उन्होंने कहा कि नमी है, जो नमी का भी ध्यान रखें। बिल्कुल। सबसे अहम बात होती है जो सरकार अपनी निर्धारित करा है कि इतनी नमी से होनी चाहिए हमारी गेहूं की फसल जब कटाई करा हम, तो वो यदि नमी सही होगी तो हमारे बिकने में, ले जाने में, उसमें कोई माना दिक्कत नहीं आएगी। कई बार पुरुषोत्तम भाई जो किसान भाई है ना, वो थोड़ी सी उनकी कणक में गेहूं में यानी कि थोड़ी नमी ज्यादा हुआ, जल्दबाजी कर जा। जल्दबाजी करता क्योंकि कंबाइन से कटावा में। जी। फिर उसने लिया का उरा जो अनाड़तियां के पास ले आवेंगे, फिर उसने वहाँ सखावेंगे, फिर वह सही जो है ना, जितनी भी नमी चाहिए उसके अनुसार फिर वो तुलेगी या बिकेगी। तो यदि कृष्ण भाई पहले ही किसान भाई उसने वहीं थोड़ा सुखा लें और साफ भी कर लें और ले आकर डेरी गिर दें तो एकदम बिकने में आसानी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से, और आज हम जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी ही करें कि जो महीने का शुरुआती दिन है, यानी कि 1 तारीख हुआ है, इस 1 तारीख में पूरे महीने का एक तरह से हमने टाइम टेबल तैयार करना, रूपरेखा तैयार करनी। 20 महीने हमने सारी फसलों में, सब्जियों में, फलों में, पशुओं में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या टाइम टेबल बनाना, क्या क्या काम करने हैं। बिल्कुल। तो जैसे गेहूं की बात है, जिस तरह के पुरुषोत्तम भाई, एक तो आजकल जो है ना सुनारा तो फिर ही लिया जी, और हवा भी तेज चल रही है, और कई दिन से चली कृष्ण भाई हवा। और इसका मतलब ये है कि जो हवा चल रही है ना, थोड़ी सी गर्माइश माया जी, जो अध पकी जो गेहूं है, उनकी जो नाड़ियां हैं, उनना जो है ना यह सुखा देगी, और गेहूं भी जो है ना थोड़ी पक जाएगी और हवा उसमें निकल जाएगी। वो एक तरह में पक जाएगी। बस यानी कि जल्दी पक जाएगी। अब यानी कि अगेती पिछती सारी एक जैसी हो जाएगी। तो इस तरह कई बार देखा है कि जो हमारे ज्यादा पकने पर ज्यादा पक जाए गेहूं, फिर उसके दाने गिरने लग जाए। ठीक है। तो दोनों बातों का कृष्ण भाई ध्यान रखना। एक तो ज्यादा नहीं पकनी देनी हमने गेहूं, उससे पहले कटाई कर दें, और ज्यादा नरम भी नहीं काटनी कि नमी ज्यादा हो। तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो गेहूं सही हमारी मंडी में जाएगी। कई बार देखा है ना, खेत के में कई खरपतवार, जिस तरह के मंडूसी है, जंगली जइया जी, या कंगियारी है, इसको जिस तरह अपन भाई 10 दिन बाद काटनी गेहूं अपनी जी, तो उससे पहला काट दें, इसना अलग कर दो, क्योंकि फिर जो आगे हम बुआई करेंगे फिर उसमें इसकी पैदावार नहीं होने की या जामने की नहीं। और यदि ये रहेगी तो फिर इसका बीज अगली फसल के लिए आवेगा। उसी महीने में जब आप कणक बोवेंगे, यदि फिर जमेगी मौसम के अनुसार। और कृष्ण भाई साथ में कई छोटे किसान है हमारे, भाई एक बड़ी मशीनों से तो बड़े किसान कटवाओ, वैसे सारे कटवाने लग गए आजकल तो देखा है कंपाइन ज्यादा काम कर रही है। फिर भी कई लोग ऐसा है, वहाँ किसान भाई हमारे भूसे वगैरह की बात कर रहे हैं,
तो थ्रेसर का प्रयोग भी करते हैं। थ्रेसर का जो बूसा हुआ नहीं पुरुषोत्तम भाई जी वो उसने पशु बड़े चाहते खावा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो कंबाइन का आपा उसके बाद फिर जो रह जा ठूंठ उसका आप बूस बनवाएंगे वो काफी जो है ना वो मोटा बनेगा, मोटा सा बना उसने इतना खास जी लाका जो है ना पशु खांदे नहीं है। हाँ, और तो इस करके जो अपना थ्रेसर है ना उसकी जो तूड़ी बनेगी जी उसने पशु अच्छी तरह खावा। उसमें कृष्ण भाई पूरी गेहूं मिली हुआ है। गेहूं का मतलब कि भी उससे जो दाने निकल गए ना, हाँ दाने से अलग जो भी चीजें थी उसमें वो सारी मिक्स होगी उसमें। मिक्स होगी। हाँ, तो इस करके वो भूसा बढ़िया रहा, ब्रीक भी हो, अच्छा भी हो वो। हाँ और इसमें जो कहना जैसे आप कह रहे ठूंठ है बड़े, तो ठूंठ से फिर मोटा भूसा बना हाँ। और उसको खाने में जितना स्वादिष्ट लगता नहीं है वो। हाँ। तो थ्रेसर का प्रयोग भी हम जो है करें, पर सावधानी से करें। हाँ, कई बार देखे हैं कि भाई जो थ्रेसर का प्रयोग कर रहे हैं उनका कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा पुरुषोत्तम भाई। जी एक तो जब मान लीजिए उन्होंने थ्रेसर ला लिया यानी कि ड्रामी लगाई है, कई बार देखा उसने नींद आ जा, जी जी और भाई नींद आ जा तो दुर्घटना घट सके। घट सका। उसके बाद ध्यान रखें कि कुछ लोग जो है ना उठियो कदर लेंगे, बीड़ी पीवेंगे, जी भाई हो सका कल्याण में आग भी लग सका। तो ये सारी बातें का थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ध्यान रखना। एक कई बार देखे हैं कि कम लाइटों उठा, बिजली भी कम हो, रोशनी कम, दिखते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है बिल्कुल। तो थोड़ा सा चांदने का भी प्रबंध कर लें भाई। हाँ, तो मोटी बात ये है कृष्ण भाई, एक तो गेहूं या जौ एक ही बात है, हाँ तो ही इसमें हमने कोई ऐसा पौधे या खरपतवार के पौधे हैं उनको बाहर निकाल दे, अलग कर दे उसको। बिल्कुल। थ्रेसर का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें। और यदि बीज रखना है तो बढ़िया किस्म का जो बीज हम गेहूं का जौ का रखें। हाँ और आगे बात हम करेंगे गन्ने की। हाँ जी गन्ने की जो बिजाई है, जिस तरह कर बिदाई होगी, क्योंकि गन्ने की बिजाई तो फरवरी मार्च में ज्यादातर हो जाए, शुरू हो किसान जाए, भाई हाँ, कर ले हैं उसना। बिल्कुल। लेकिन उसके 40 दिन के बाद भाई एक तो उसमें पहला पानी ला दे, जी, और 72 आने पर उसकी गुड़ाई भी करें, उसने खुदाई भी कर दे। यानी कि सिंचाई भी कर दें और नलाई गुड़ाई भी कर दें। हाँ और कृष्ण भाई यदि कोई कीड़े का प्रकोप नजर आवा तो देखो कई बार देखा है कि जो कीड़ा है ना उसमें लग जाए गन्ने में, और कीड़ा ग्रस्त जितने भी हमारे एरिया है उसमें हमने क्या करना है, जी, एक तो उठा दवाई छिड़कनी है, दूसरा उठा जो अच्छे बीज बोने उस एरिया में, बीज की किस्म बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया होनी चाहिए जी। और भाई चाहे बाई चांस उसमें बीमारी लग भी गई तो उसमें हमने क्या करना है कि एक तो अच्छे बीज बोना है, जमाओ अच्छे के लिए जो हमने हमें 5 से 10 मिनट लेकर 250 ग्राम एमिसान लेना है, ये दवा लेनी। हाँ जी। या फिर मैंको जेब है दवा, जी। 100 लीटर पानी में घोल कर उससे जो है ना बीज जो सा हमारा पोरियां गन्ने की काट रखी हैं, हाँ हाँ, उन्हें उपचारित कर लें। यानी कि बीज को उपचारित करना है इस दवा से। बिल्कुल। और काटने के बाद जो है ना हमने उसमें क्या करना है जी, कि जो पत्तियां हैं और नए जो फुटाओ के खेत हैं उन्हें ना जला दें, यानी कि उनको तो बाहर कर दें, बाहर कर दें, बाहर खेत से लेके साफ कर आग दें। लगा दें उसमें। जी। कई किसान भाई देखा है कि गन्ने काट दिया, मोटी फसल हो गई है, तो उसमें जो पत्ती पड़ी है और घास फूस पड़े हैं, सूख गए हैं, आग लगा दें, उसके बाद तो उसने फुटाव करना ही है। जी जी। तो जितने भी कीटग्रस्त हमारा एरिया दिखा हमने, तो मोटी फसल में ज्यादातर देखा है जो काली चींटी हो ना कीड़ी, हाँ, जी जी, या फिर पायरिल्ला, हाँ, इसके नियंत्रण खातिर हमने क्या करना है कि 400 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान, कितनी ताकत की है लेनी है या 50 ईसी की ये लेनी है। और पानी कितना मिलाना कृष्ण भाई? 400 लीटर पानी लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई इसमें छिड़काव कर दे। ठीक। हाँ। और यानी कि फरवरी मार्च में तो आपने गन्ने की फसल बोई रखी है, जी जी, तो इस टाइम जो है ना 45 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ आपने अब डालनी है उसमें। तो कहना आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो सिंचाई करनी उसमें, हाँ एक निलाई गुड़ाई करनी, बिल्कुल, और एक यूरिया डालना, हाँ और एक बीज यदि नया बोया है तो उपचारित करके बोना, बिल्कुल बिल्कुल, और कोई रोग लग जाए है तो उसका निदान भी साथ साथ करना है। हाँ। तो आगे और क्या चर्चा करना चाह रहे हैं आप? मैं बैसाखी मूंग की और कर लें थोड़ी सी। बिल्कुल करो जी। देखिए इसमें कई बार देखा है कि इसमें जड़ गलन रोग से बचाने खातिर हमने प्रति किलोग्राम बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजाइम लेनी जी, और उसमें मिलाकर फिर यू बोनी है। जी जी, एक तो ये ध्यान रखना बैसाखी मूंग में। और गेलाई कर लें इसके अरहर की बात। अरहर की बिजाई तो देखो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक आप कर सके, यानी कि अभी उसका टाइम है, अभी भी कर सका है। हाँ जी। पर एक बात का ध्यान रखें, जो मानक और जो पारस है ना, या जो बीज है स्त्रियां के जो किस्म है उनको मध्य जुलाई तक भी बो सका। अच्छा, यानी कि मार्च से लेकर के हाँ। जून तक तो आपने कहा सही बोलो। बिल्कुल। और कुछ ऐसे किस्में हैं जो हम जुलाई तक भी बो सका। हाँ, 15 मानक जुलाई, और पारस, मानक और पारस जो किस्में हैं, हाँ वो 15 जुलाई तक भी हम इन्हें बो सका। हाँ। और मध्य अप्रैल की बिजाई ते ज्यादातर जो है ना उपज अपना ज्यादा मिलेगी। जी। और अरहर की जो और मुख्य किस्म है
UPAS 120 जी या किस्म जो है ना मध्य अप्रैल से लेकर मध्य जून तक आप इसको बो सकते बो हैं। सका। अभी जैसे आप बुआई की बात करें कृष्ण भाई, तो इसमें कितने किलो बीज एक किले वास्ते काफी रवा है? हमने अगर 1 किले में बोना है तो पुरुषोत्तम भाई 5 से 6 किलोग्राम बीज बोत रहेगा 1 किले वास्ते। हाँ। और बीजने से पहला अरहर के जो बीज है ना हम्म। उनमें राइजोबियम का जो टिक्को है ना दवाई है उससे उपचारित कर ले। उपचारित करते हैं, यानी कि बीज का उपचार तो बहुत जरूरी है। जी और जो बिजाई कर रहे हैं पूरा विधि से करें, यानी कि 2 खूड हमारे उनका जो फासला रखना बना जी। वो 40 सेंटीमीटर रख के ही बीज बोना है। और लाइनों में बो दें। हाँ। ठीक। और ज्वार बाजरा लोबिया और शंकर अथी घास की चर्चा करें तो चारे खातर ज्वार की 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, यानी कि इस टाइम मौका है पूरा हाँ बोने का। इनमें से कोई जो कुछ भी भी बोलना बोला है हमने बो सका है। बाजरे और लोबिया की मार्च के अंत तक, यानी कि सीजन चल ही रहा है इसका जी भी। जी अप्रैल के या ये जो चढ़ा महीना इसके आप शुरू के हफ्ते तक इसना बिजाई कर लें पूरी। जी। और ज्वार और बाजरे में 44 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपने छिड़कना है, यानी कि बोना है उसमें जी। और लोबिया में भी इतनी मात्रा में DAP भी पोरना है। और कृष्ण भाई इस वक्त जैसे हम बरसीम वगैरह की बात करें तो देखिए पुरुषोत्तम भाई, बरसीम की और लुसर्न की बात करें तो शुद्ध बीज तैयार करने खतरा अपना फसल में एक तो काशनी जो पौधे है ना वहाँ पालक की तरह दिखा, हाँ हाँ तो उसको काट दें, उसको निकाल दें कि बढ़िया बीज बन जाए बरसीम का। हाँ। और दोनों फसलों में आवश्यकता के अनुसार भाई पानी लगाना है और फिर जो है ना इसी तरह लुसर्न की कटाई भी आपने करनी है। जी। तो इस तरह से इस महीने में हमने ये काम जो है करने हैं। मूंग की बात करी है, अरहर की करी है, बरसीम की करी है, और ज्वार है, बाजरा है, लीबिया है, शंकर हाथी घास है, ये सारी की सारी हम बो सका है। और इसके साथ साथ मोटी फसलों में जैसे गेहूं की बात है, गेहूं तो मुख्य फसल ही है बिल्कुल। और कटाई भी उसकी चल रही है। कटाई भी भाई ना थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, जल्दी तो हुआ है पर जल्दबाजी ना करें, और नमी का पूरा जो है ध्यान रखें। और इसी तरह से गन्ने में भी यदि कोई बीमारी हो वो हो उसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो इस महीने में हमने ये काम करने हैं। और कृष्ण भाई जी इसके बाद हम बात करेंगे सब्जियों की। हाँ। पर सब्जियों से पहले क्यों ना एक भाइयों को लोकगीत सुनवा दें। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई सुनवाओ। तो सुनते हैं यू लोकगीत। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाता मेरे पिया तो मतलब दूजा ब्याह करिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। पहली चिड़िया मर गई थी चिड़ा, लाया दूसरी ब्याह के ने। बच्चे देख के आग लाग गई, बैठ गई गम खाके ने। चिड़ा चलिया जा बाहर ने, मार पीट धमका के ने। उस पापन ने जुल्म करे है, मारे तले बगा के ने। उस पापन ने जुल्म करे है, मारे तले बगा के ने। चोट मार के हो चोट मार के घायल कर चिड़िया ले जुल्म गुजार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाते मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवाइए ने। इंदर की इंद्राणी मिल जाए, उसने ब्याह के लाइए ने। सब कुछ दिया राम ने तरते,
और कि मैं कुछ चाहिए न रूप बसंत तेरे दो कंवर से इन्ने घना सताइए न रूप बसंत तेरे दो कंवर से इन्ने घना सताइए न चिड़िया के दो बच्चे थे शोक दूसरी ने मार दिए बिन माता के बालक साजन गाड़ा में रोते फिरा करे कोई मार दे कोई पीट दे मामा करके डरा करे बिन जोरी के लाल हो साजन रेते में जर के गिरा करे पाप का बेड़ा अदम चिकाड़े सत का बेड़ा तरा करे पाप का बेड़ा अदम चिकाड़े सत का बेड़ा तरा करे मने मरती न हो मने मरती न देख ले तो भागो दीप चिकाड़ लिए एक चिड़िया के दो बच्चे थे शोक दूसरी ने मार दिए हाथ जोड़ के अर्ज करूं सू आली मेरी तस्वीर पिया रोऊं तो रोया ना जता ना आख्या में नीर पिया जम के दूत घाल रे घेरी दाखिल होया शरीर पिया लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली मेरा आलिया अब तो आखिर पिया लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली मेरा आलिया वक्त आखिर पिया राजा ते इतना कह के रानी ने पैर पसार दिए एक चिड़िया के दो बच्चे थे शोक दूसरी ने मार दिए तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई ये तो देखो लोकगीत सुनवाया हमने सुरैया भट्टी का गाया हुआ और ये जो आप चर्चा कर रहे हैं हाँ इस माह के कृषि कार्यों की बिल्कुल और आपने फसलों के बारे में चर्चा की है और मन यूँ लगा है कि आगे आप सब्जियों की चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई पर उससे पहले आप कह रहे थे भी घने मौसम में तब्दीली आ रही है तापमान बढ़ रहा है हवाएं चल रही हैं हाँ तो थोड़ा सी जानकारी भाइयों को दो कि तापमान कैसा रहेगा कल और आज पुरुषोत्तम भाई अगर आज के तापमान का जिक्र करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जी और कल के तापमान रहने की संभावना है अधिकतम जो रहेगा वो रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी रहेगी तो हवा की गति भी थोड़ी सी कम रहेगी हाँ और कृष्ण भाई एक बात और जानना चाह रहे थे हाँ भी कल किसानवाड़ी में जो चर्चा के विषय रहेंगे वो कौन कौन से हैं जो पहली चर्चा हम करेंगे कल वो रहेगी अंगूर के बागों की देखभाल कैसे करें तो अंगूर यानी कि मिठास की बात करोगे कल बिल्कुल हाँ और दूसरी एक और चर्चा करनी है वो कौन सी रहेगी आज की नसीहत में बात करेंगे रबी फसलों की कटाई में सावधानियां कौन कौन सी बरतें बिल्कुल सही है और ईब कौन सी सब्जी सबसे पहले आप ले रहे हैं जी इस महीने में किसान भाइयों ने और उसका क्या काम करना है क्या देख रेख करनी है सिंचाई कैसे करनी है खाद कितनी डालनी है नलाई गुडाई कब करनी है तो कौन सी सब्जी सबसे पहले लोगे पुरुषोत्तम भाई देखिए टमाटर के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि देखो टमाटर तो सलाद में भी खावा है बिल्कुल और भाई कई
तड़का छोंकला का भी हर खावा। हर सब्जी बनती नहीं कृष्ण भाई टमाटर पाए बिना। हाँ, सब्जी का देखो स्वाद ही नहीं आंदा। हाँ, जायका नहीं आंदा। हाँ, तो टमाटर का जिक्र कर रहे हैं हम, तो टमाटर की जो फसल है ना, इसको एक तो थोड़ी सी सिंचाई हर सप्ताह इसमें कर दे रहे हैं, हल्की सिंचाई करें। हाँ जी। और खेत में जब पौधे लगाते हैं तो 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से भाई आधी आधी करके 2 बार में दे दें। जी। और उसके बाद प्रथम जब जिस तरह के वो पौधे लगा दिए हैं तो 3 सप्ताह के बाद और दूसरी मात्रा जो है ना फसल में फूल आने के समय आपने किसान खाद देते समय सिंचाई करना भी ना भूलें भाई। जी। और खरपतवार तो निकाल दे, निलाई गुड़ाई कर देना। हाँ। और कोई कीड़ा लग जाए तो अगर पुरुषोत्तम भाई टमाटर के जो पौधे हैं उनमें कीड़ा लग जाए तो उसकी रोकथाम खातिर हमने 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC को 200-250 लीटर पानी में मिला के भाई 10-15 दिन के अंतर पे प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दे रहे हैं भाई। और एक छिड़काव से कृष्ण भाई काम न करा तो पुरुषोत्तम भाई फिर 10-15 दिन का अंतर देगा कर दे, दूसरा छिड़काव कर दे। हाँ जी। और इसी गिल्ला गिल्ला हम एक चर्चा और कर लें सब्जी की, बैंगन के बारे में। जी जी। और बैंगन की जो नियमित रूप से भाई सिंचाई करते रहे, इसमें भी नमी बना कर रखनी है क्योंकि मौसम गर्माड़ा है। हाँ, गर्म है तो इसमें तो गर्मी के मौसम में तो हमने सिंचाई करनी पड़ेगी। हाँ जी। और खरपतवार भाई टाइम टाइम पर उसमें निकाल दे रहे हैं, यानी निलाई गुड़ाई कर देना। हाँ जी। और इसी तरह जो खड़ी फसल है उसमें भी भाई 2 बार किसान खाद दें। पहली बार जो है ना पौधे लगाने के बाद 4 सप्ताह के बाद और 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर है भाई आपने जो है ना देनी है। और दूसरी बार पौधों में जब फूल आ जाए तब आपने उसमें खाद डालनी है। जी। हाँ। और खाद डालने के बाद सिंचाई जरूर कर दे रहे हैं। जी। और बैंगन की फसल में एक मुख्य सा कीट है रस चूसने वाला। अच्छा। जो कई बार देखा है कि ज्यादा आक्रमण कर दे तो 300 से लेकर या 400 मिलीलीटर तक मैलाथियन लेकर 50 EC की ताकत की जी। तो उसमें 250 से लेकर 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव कर दे। और जिस तरह फल लगने शुरू हो जाए तो कई बार देखे हैं कि पुरुषोत्तम भाई फल छेदक जो है ना कीट का प्रकोप भी हो जाए इसमें। हम फल छेदक कीट जरूर लगा कृष्ण भाई इसमें। तो इसके खातिर अपना क्या करना है कि 60 मिलीलीटर स्पाइनोसेड जिसने आप ट्रेसर भी बोलते हैं, ट्रेसर लेनी दवा। हाँ 60 मिलीलीटर। हाँ जी। 45 SC या फिर 500 ग्राम कार्बोरियल 50 WP जी या लेकर के आपने जो है ना 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पे छिड़काव करना है। तो 15 दिन के छिड़काव के बाद एक बात का जरूर ध्यान रखें कृष्ण भाई, जब भी हम किसी सब्जी पे छिड़काव करें हाँ। किसी भी दवा का तो उसने यदि फल पक रहे हो ना उसके हाँ। तो उन्हें तोड़ लें। तोड़ने के बाद छिड़काव कर दें। बिल्कुल। छिड़काव करने के बाद फिर 1 हफ्ते तक हाँ। उसमें से फल ना तोड़ें। बिल्कुल। क्योंकि जो भी अपन कीटनाशी का छिड़काव करा है, दवा का छिड़काव करा है तो उसका असर रहा है कृष्ण भाई। बिल्कुल। तो इसलिए 1 हफ्ता उसमें बीच में अंतर देवें और फल ना तोड़ें तो हमारी जो फल है कोई भी है सब्जी है वो सही रहेगी। और इसी तरह पुरुषोत्तम भाई भिंडी की बात कर लें क्योंकि भिंडी का भी सीजन आ गया। भिंडी का बिल्कुल इसमें भी कई बार देखे हैं कि कीट का नियंत्रण जरूरी है करना। बिल्कुल। तो इसमें जो हमने 300 से लेकर 500 मिलीलीटर मैलाथियन दवाई लेनी है 50 EC की ताकत वाली जी। या फिर वो नहीं मिला तो 400 से लेकर 500 ग्राम कार्बेरियल ले लें। हाँ कार्बेरियल लेकर 50 घुलनशील पाउडर को 250 लीटर पानी में मिला के भाई 15 दिन के अंतर पर प्रति एकड़ जो है ना फसल पर छिड़काव कर दे। हाँ। और भिंडी की तो फसल लेनी है, निलाई गुड़ाई भी जरूरी है, सिंचाई भी जरूरी है, खाद पानी भी डालना जरूरी है। हाँ। तो भिंडी तो क्योंकि अभी फसल ताजा है। बिल्कुल। और दूसरी कोई फसल आप बताओ। तो पुरुषोत्तम भाई थोड़ी फलों का जिक्र कर लें। बिल्कुल करो। अंगूर भी देखो भी लगेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए बाग जिन्होंने लगा रखे हैं भाई तो उसमें 25-30 ग्राम जो है ना यूरिया प्रति बेल दूसरे सप्ताह जरूर डाल दे रहे हैं। और इसके साथ साथ भाई पानी देना न भूलें। हाँ। हल्की सिंचाई कर दे रहे हैं। बिल्कुल जी। और 5 साल से ऊपर के जो फल दे रहे हैं पौधे उनमें 250 ग्राम यूरिया जी या फिर आधा किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट डाल दें और गुड़ाई करके उसमें फिर पानी दे दें। जी जी। इसी तरह अगर हम आड़ू की बात करें तो आड़ू और अलूचे की बात कर लें तो उसके में जो है ना जो इन्होंने बाग लगा रखे हैं तो बागों की सिंचाई भाई कर दें जी। और इनमें जो है ना कई बार देखा है ना अड़ लग जा, अड़ बहुत नुकसान कर दे। बिल्कुल कर दे। जिसके कारण भाई पत्ते पीले हो जाए और फिर वो मुड़ जा। और इनकी रोकथाम आपने करनी है तो भाई 500 मिलीलीटर रोगोर लेनी है अपना 30 EC की ताकत की जी। और 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ जो है ना बाग के पेड़ों पर भाई छिड़काव करने की बड़ी जरूरत होगी। और यह जरूरत अगर काम न चल रहा है तो 15 दिन के बाद भाई यूं ही छिड़काव दोबारा कर दे।
और कृष्ण भाई जो बाग है ना अपने कहीं छोटे पौधे हों उसमें, हाँ, तो उसने हमने लू से गर्मी से बचा के रखना है, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ने वाली है। हाँ, तो उस वास्ते सबसे अहम बात तो है कि हम सिंचाई कर दे रहे हैं, और सिंचाई भी शाम के टाइम करें। बिल्कुल शिखर दिखारी में सिंचाई करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, पौधे नुकसान हो सका है, तो इसलिए हल्की सिंचाई जो है कर दे रहे हैं। और पशुओं का भी थोड़ा जिक्र कर लें पुरुषोत्तम भाई। बिल्कुल, पशुओं की रक्षा भी करना हमारा काम है। पुरुषोत्तम भाई, अगर पशुओं का जिक्र कर रहे हैं तो पशुओं को एक तो मुंह खुर जो रोग है इसके टिक्के लगाना नहीं भूलें भाई, जरूर लगवाएं। बिल्कुल। और जहां भाई बैलों से गहराई की जा गई है, गाई करा, जिस तरह कई बार पहला नहीं करे थे, ये तो ट्रैक्टर तो ही भाई पहला बैला ना बड़दा ना लेकर के भाई खेत के में जो गाय करे थे, गेहूं वगैरह छड़े करे थे वहां, तो इनसे कई बार उसमें अफारा आ जाया करे था। तो इसके बचाव खातिर भाई छिंका लगा दें, ताकि क्योंकि उसने खावा नहीं फिर वहां ज्यादा ना खावा। हाँ, और गाय भैंस के ब्याने के 60 दिन के बाद भाई गर्मी पे आने पर भाई गर्भवती करा दें उसने। जी, डॉक्टर को दिखा दें। हाँ, इसी तरह ध्यान रखें कि जो पशु जो है ना सुबह गर्मी में आवेगा या फिर शाम में आवेगा, तो भाई उसको नया दूध जरूर करवाएं। हाँ, जो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जो हमारा पशु चिकित्सक है, तो वो हमारा सही वो कर देगा, बता देगा कि भी गर्मी में आ चुकी है, या फिर आजकल तो टीकाकरण है, टीका भी लगवा सकते हैं। हाँ। और इसी प्रकार से अपने पशुओं को हमने गर्मी से भी बचा के रखना है, क्योंकि लूएं चलेंगी, और ध्यान रखना है कि जहाँ सीधी गर्मी लग रही हो, सीधी लू लग रही हो, वहाँ पर हम पशुओं को ना बांधें, और दिन में 2-3 बार नहला दें पशुओं को, और जो साफ़ सुथरा पानी है वो पिलाएं, और घास भी साफ़ सुथरा खिलाएं। और कई बार ऐसा चारे की कमी हो जाए गर्मी में, तो हरा चारा थोड़ा हो बेशक, लेकिन उसके साथ भूसा है या खल निबोड़ा है वो देते रहें, और इस तरह से अपने जो पशु हैं उनको अच्छी प्रकार से सुरक्षित रखें। यदि एक बात और का ध्यान रखें पुरुषोत्तम भाई, इसमें अगर मान ले कोई भैंस है गर्भवती नहीं होती हो ना, तो भी डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें और उसका इलाज करवा लें। इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, और इसी के साथ साथ बेडों को देखें, कई बार चेचक हो जाए, तो इसके खातर बनाना है एंटेरोटिक्सीमिया, रोग का बचाव खातर टिक्का लगवाना है। हाँ, टिक्के लगवाने, किसी भी प्रकार के रोग के टिक्के तो हमने लगवाने हैं, और सरकार ने कृष्ण भाई इसके लिए तो बड़ी बड़ी व्यवस्था कर की है भी। इस तरह के जो मुंह खुर इत्यादि के रोग के टिक्के हैं या दूसरे टिक्के हैं, वो अपने सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लग गए। बिल्कुल जी। और इसी तरह मुर्गी करें की जो बात करें, तो भाई एक तोटा चूहे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुर्गियों को उचित आहार दें, सूखा स्थान रखें, भाई अंडे सुरक्षित और ठंडे स्थान पर इकट्ठे करें, और चिचड़ियों से बचाव करें, भाई वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे काम इस महीने में करने हैं। और कृष्ण भाई देखो, ये कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।